ये थे इमरान रशीद सुलैरी साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं आज के हमारे इस तकरीब में तशरीफ लाए हैं चौधरी शाकिर अली साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ लेके आए। चौधरी शाकिर अली साहब आगे तशरीफ लेकर आए। मैं मसूद आरिफ भट्ट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मसूद आरिफ भट्ट साहब। अब मैं ऐसी शख्सियत को दावत देना चाह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि मैं किसी का नाम लिए बगैर जो अपने आप को जमीनी खुदा समझते हैं उन्होंने डायरेक्ट उन्हीं को शिकस्त दे दी। जनाब यूसुफ जुबैर साहब, सदर साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान, जनाब यूसुफ जुबैर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। स्टेज पे बैठे मेरे असातिज़ा किराम और हॉल में बैठे मेरे सीनियर्स, मेरे हम असर और मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ताला की करम नवाजी से 13 जनवरी को जैसे हमें फ़तह नसीब हुई, इंशाअल्लाह ताला आज का ये जम्मे गफ़ीर देखकर, इतनी खूबसूरत महफल देखकर, इतने खूबसूरत अकाबरीन स्टेज पे जो बैठे हुए हैं या मेरे सामने खड़े हैं या बैठे हैं, उनको देखकर मैं आज मलक सजाद हैदर बेतला साहब को पेशगी मुबारकबाद देता हूँ और आप सब दोस्तों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला 24 फरवरी का सूरज जब तलू होगा, इंशाअल्लाह ताला सजाद हैदर बेतला साहब की कामयाबी का सूरज होगा। वबाल है। बहुत शुक्रिया। अब मैं ख़वातीन की नुमाइंदगी करने के लिए, ख़वातीन वकला की नुमाइंदगी करने के लिए हमारी सीनियर एडवोकेट तशरीफ लाई हैं मैमूना शेर जमान कुरैशी साहिबा। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैमूना शेर जमान कुरैशी साहिबा। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल जनाब मलिक मोहम्मद अकरम भट्टी साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मलिक मोहम्मद अकरम भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद हमारी बार के तुरा इम्तियाज़ और ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये तकरीब सजाद हैदर बेतला साहब के इलेक्शन के सिलसिले की कड़ी है। आज के शेड्यूल में मुख्तलिफ ग्रुप्स जो डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान से आज उन्होंने ऐलान करके सजाद बेतला साहब की कैंपेन को मज़ीद तक़वियत दी और जैसा उन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह 24 का जो सूरज है वो कामयाबी का सूरज तलू होगा और यकीनन सजाद भाई की कामयाबी होगी। मैं सिर्फ इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब ने सजाद भाई के इलेक्शन में अपना अपना हिस्सा मिलाना है। वक्त थोड़ा है, कंपटीशन अपनी जगह मौजूद है। आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने आपके करीबी हल्का अहबाब मिलने वाले और मुख्तलिफ स्टेशन पर जो आपके दोस्त प्रैक्टिस में मशगूल हैं, सबको फ़ोन करके 24 को उनका इलेक्शन में उनकी पार्टिसिपेशन यकीनी बनाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो तमाम दोस्तों के साथ आके वोट कास्ट करें और आपकी ये जो मुल्तान बार और मुल्तान हाई कोर्ट बार में तब्दीली की आइडियोलॉजी है, इसको तक़वियत बख्शें। आप सब दोस्तों की इंशाल्लाह 24 को कामयाबी होगी और ये सब दोस्तों की ड्यूटी है कि आप इसको ईजी न लें, आगे बढ़ें और अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करता हूँ मेंबर पंजाब बार कौंसिल बिहाड़ी सीट जनाब चौधरी शफकत अली साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब चौधरी शफकत अली साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम उस ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मेरे उस्ताद मोहतरम इरफान वाई साहब, स्टेज पे बैठे हुए सीनियर वकला, फीमेल लायर्स और नहायत काबिल एहतराम मेरे मोहम्मद सर, मेंबरान बार, सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले भी हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। यकीनन जी एक मुसलसल कोशिश का नाम है। मेतला साहब इसी हाईकोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी रहे, अनमिट नकूश छोड़े, बेहतर परफॉर्मेंस थी। पिछली बार भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बहुत बेहतर रिजल्ट रहा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दफ़ा इस कदर आसानी का मामला किया कि आप तमाम लोग और हम सब इकट्ठे हैं, और हम तमाम लोग उनकी जीत के लिए दुआ गो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कामयाबी दे। ये एक नया ट्रेंड है मुल्तान में कि यंगस्टर्स को सौंपा जा रहा है कि आइए बेहतर परफॉर्म कीजिए, और यकीनन हम सब पर उम्मीद है कि वो बार के लिए बेहतर परफॉर्मेंस अपनी देंगे, और इंशाल्लाह हाई कोर्ट बार के लिए बहुत बेहतर होगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे नौजवान मेंबर पंजाब बार कौंसिल मुल्तान जनाब ख्वाजा कैसर भट्ट साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब ख्वाजा कैसर भट्ट साहब, ख्वाजा साहब के लिए तालियां, भरपूर तालियां ख्वाजा साहब के लिए। स्टेज पर बैठे हुए मेरे सारे सीनियर्स, मेरे भाई जो बुज़ुर्ग जहाँ पर बैठे हैं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, अस्सलाम वालेकुम। आज से ज़्यादा दिन दूर नहीं, 6 जनवरी की बात है। सोशल मीडिया पर एक कॉन्ट्रैक्ट देखा। मेरे पास बराशी सुलारी साहब और गुलाम नबी ताहिर साहब ऑफिस में आके बैठे। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कभी भी जमहूरी रवायात का अमीन नहीं होता। मैं कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब, चोई तैर महमूद, मोहम्मद इरफान वाई साहब, शेख जमशेद एजाज साहब, रमज़ान खालिद जोइया साहब, बहुत रफ़ीस कारी साहब और सारे दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं, इनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने उस मरहले पर हमें मजबूत किया, हमें कॉन्फिडेंस दिया, और आज आपके पास इमरान खान काकवनी और आरिफ शाह की सूरत में सदर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान मौजूद हैं, और आप हमारी बात का फ़ख्र बुकला है कि आपने एक जमहूरी रवायत का अमीन बनते हुए इसको कंटिन्यू किया। मुझे उम्मीद है सजाद हैदर मेतला साहब की सूरत में हम इस कामयाबी को आपकी दुआओं के साथ, आपकी मेहनत के साथ, आपके ताउन के साथ इंशाल्लाह जारी बसारी रखेंगे, और एक ही हमारा अज़म होगा कि हम हमेशा वकला की खिदमत करेंगे, और जब तक इंशाल्लाह जान में जान है, और जब तक आप हमें ये ओहदे देते रहेंगे, हमें ये जिम्मेदारी सौंपते रहेंगे, हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे। मैं अपने बड़े भाई चौधरी दाऊद अहमद वैद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी हमें बहुत गाइड किया। बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह आप सब की दुआओं से, मेहनतों से सजाद हैदर मेतला इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला के फजल व करम से सदर हाई कोर्ट बार मुल्तान 24 फरवरी को बनेंगे। अरबाब अहमद सैयद साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। अरबाब अहमद सैयद साहब, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल, स्टेज पर तशरीफ लाएं।
अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मेंबर पंजाब बार कौंसल मुल्तान सीट चौधरी दाऊद अहमद वैस साहब, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब चौधरी दाऊद अहमद वैस साहब, चौधरी दाऊद वैस साहब के लिए भरपूर तालियां। मेरी गुजारिश है, तालियों की आवाज इतनी नहीं आई जितना बड़ा नाम है चौधरी साहब का। बहुत दोबारा जरा तालियां जोर से जरा। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी दाऊद अहमद वैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने दोस्तों के लास्ट इवेंट खाने के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम सब दोस्त अपने चैम्बर के, अपने एसोसिएट जितने साथी हैं, हम अपने सदारती उम्मीदवार मेतरा साहब की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं और उसके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला मेतरा साहब को कामयाबी दे। और आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इलेक्शन की तारीख तक सारे भाई मिलकर उनके लिए काम करें, ताकि जिस तरह इमरान खाकवानी और उनके बाकी मुकम्मल पैनल को नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी समेत कामयाबी मिली है, अल्लाह ताला इन्हें भी इसी तरह कामयाबी दे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हमारी कचहरी के नामवर शख्सियत जनाब साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार, साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल जनाब अरबाब अहमद सैयद साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अरबाब अहमद सैयद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ खुदावंद ताला के बुलंद व बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ अराकीन हाई कोर्ट बार, स्टेज पे बैठे तशरीफ फरमा मेरे बहुत खूबसूरत गुलदस्ते की सूरत में जो दोस्त मौजूद हैं, आप सब की मौजूदगी में तकारीर का सिलसिला जारी है और हम और आप हर साल की तरह नए दोस्तों का इंतखाब करने चले। मेरी गुजारिशात इनसे बढ़ के कुछ हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जहां आप लोग इनको मुंतखब करवाएंगे, वहां आने वाले दिनों में जिस कर्ब में, जिस धुंध में, जिस अजियत में बुगला जिंदगी गुजार रहे हैं, उसकी बेटरमेंट के लिए यह बात होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान, जिसकी एक हिस्ट्री है, तारीख है, और जब भी कहीं जुल्म और जबर सामने होता था तो यह शीशा पिलाई दीवार बन के अपना किरदार अदा करती थी। वो किरदार पिछले सालों से गुम हो चुका है। मैं गुजारिश करूंगा उस किरदार को जिंदा करें और जब आप मुंतखब हो जाए तो आपका एक एजेंडा होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये जो दोस्त इकट्ठे हुए हैं, ये एक दिन की स्ट्रगल करके नहीं यहाँ पहुंचे। इन सब ने मेहनतें की, इन सब ने कष्ट काटा और प्रोफेशन की जो बका है वो इसी में है कि हम लोग अपना किरदार हर शोबे में, हर मर्तबा फिक्र में अपनी आवाज को पहुंचाएं और मजलूम को उसका हक दिलवाएं। मैं सिर्फ इतना कहता चलूं कि खुदावंद ताला ने कुछ फैसले ऊपर किए होते हैं और हम और आप लोग मोहर लगा के किसी को मुंतखब या कोई हमारे दोस्त नाकाम हो जाते हैं। हमारे सब भाई हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम लेकिन बात वो करेंगे जो दुरुस्त है, क्योंकि वो दौर चला गया कि ले भाई दे भाई, दे भाई दे भाई। अब वो दौर है कि नौजवान जो हमारे सामने इस वक्त तशरीफ फरमा है, मेरी बहनें यहाँ तशरीफ फरमा है, इन लोगों ने बात दौर कल को अपने हाथों में रखनी है। और जहां कहीं भी हमसे या इन दोस्तों से, क्योंकि ये इज्जत आप लोगों की दी हुई होती है, जो हम मुंतखब नुमाइंदे बनते हैं, वो आपने हमें वोट दी होती है। हमें इस इज्जत को हर कीमत पे बहाल करना है। और आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा
कि अगर हमसे या इन दोस्तों से जो मुंतखब होते हैं कोई गलती हो तो आप बर वक्त उसकी रहनुमाई फरमाएंगे। मैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जिस तरह डिस्ट्रिक्ट बार में एक खूबसूरत एक्टिविटी हुई है नए नुमाइंदों के चुनाव में, उसी तरह हाई कोर्ट बार में ये तसलसल कायम होगा और आगे आने वाला वक्त जो है वो आपका है, मेरे नौजवानों का है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं अब जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ, आज उनकी यहाँ पे मौजूदगी हम चाहे भी तो एहसान का बदला नहीं उतार सकते, जिन्होंने अपनी 22 साल रफाकत छोड़कर हमारे ऊपर एतमाद किया। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी तो उनका बाजू बनेंगे और जो कुछ हो सका उनके पीछे खड़े होंगे। दावत खिताब देता हूँ गियासुल हक शेख साहब, सदर PLF साउथ पंजाब, जनाब गियासुल हक शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम अरकान बार, स्टेज पर बैठे हुए दोस्त, मेरे सीनियर, हमने नो डाउट हमें सिर्फ वफाएँ आती हैं, जफाएँ बिल्कुल नहीं आती। हमने उस वफा के तकाज़ों को पूरा करते हुए 22 साल हमने खिदमत की और 22 साल जो उन्होंने कहा हमने उसको दिलो जान से ना सिर्फ कबूल किया बल्कि भरपूर उसमें किरदार अदा किया। लेकिन जब ये कहना शुरू कर दिया कि पीपल्स लॉयर फोरम की क्या हैसियत है, तो आपने देखा कि पीपल्स लॉयर फोरम ने कचहरी में जो किरदार अदा किया, सैयद आरिफ शाह की सूरत में, इमरान खान वानी की सूरत में, अल्लाह ताला ने पीपल्स लॉयर फोरम को और इन चेहरों को अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा। आज हम मुकम्मल तौर पर पीपल्स लॉयर फोरम जनूबी पंजाब की तरफ से डीजी खान डिवीजन और मुल्तान डिवीजन पूरे हर शहर में जितनी बार्स हैं वहां पर मेरी पीपल्स लॉयर फोरम की भरपूर नुमाइंदगी मौजूद है। जनाब हबीबुल्लाह शाकिर साहब बेहतर जानते हैं, जनाब शेख जमशेद याद साहब बेहतर जानते हैं। मैं बतौर सदर जनूबी पंजाब PLF आज मलिक सज्जाद हैदर मित्तला की भरपूर इम्दाद वोट सपोर्ट का ऐलान करता हूँ और इस शेर के साथ मैं इजाजत चाहूंगा कि असा शौक दे पिंजरे भन छोड़े, असा शौक दे पिंजरे भन छोड़े, बेईमान पक्षी नहीं रखने से जंगल च झोपड़ी पा गिनसू, तेरे शहर च डेरे नहीं रखने, जिथा दुनिया प्यार दी दुश्मन होवे उथा प्यार दे एरे नहीं रखने, भावे शाकर रकबा सुंज रावे बेईमान मुजहरे नहीं रखने। बहुत शुक्रिया। ये थे शेख गियासुल हक साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। जनाब सरदार आशिक खान बलोच साहब स्पेशली तशरीफ लाए हैं, मैं उनका बेहद मशहूर हूँ और उनको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब रफ़ी रज़ा खादर साहब आज की हमारी तकरीब में तशरीफ लाए हैं। सदर जमात इस्लामी ILM तशरीफ लाए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रफ़ी रज़ा खादर साहब, अतर अजीज चौधरी साहब, सदर ILM साउथ पंजाब, बहुत शुक्रिया। जनाब जवेद दोगर साहब आज के हमारी इस तकरीब में तशरीफ लाए हैं, मैं उनको खुशामदीद देता हूँ। अब मैं दावत खिताब देता हूँ। मेरे लिए इंतहाई एहतराम मेरे लिए मेरे काबिल एहतराम जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल
जनाब मोहम्मद रमजान खालिद जोया साहब को कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सैयद आरिफ शाह साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान सैयद आरिफ शाह साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब रमजान खालिद जोया साहब। बहुत ही काबिल एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जोमा और मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही अजीज़ नौजवान दोस्तों और मेरे हमरकाब, मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करता। बात तो वही है जो मेरे दोस्त मेंबर पंजाब बार कौंसल भट्ट साहब वो फरमा गए हैं कि एक तवील अरसे की रफ़ाकत होती है। जिस तरह शेख रियाज साहब की रफ़ाकत 22 साल बताई गई, यकीनन ये बात दुरुस्त है। उस रफ़ाकत से हटकर ये जो फैसला सामने आया उससे बहुत सारे दोस्त नाराज़ और नाराज़ थे। उस नाराज़गी का इजहार डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन की सूरत में लोगों ने खूब अदा किया और अब डिस्ट्रिक्ट बार के बाद हाई कोर्ट की बारी है। ये जो गुलदस्ता आज स्टेज पर मौजूद है, ये अगर अपनी ताकत इकट्ठी रखे तो आने वाले दिन इनके हैं। कोई वजह नहीं कि आने वाले तमाम इलेक्शन में ये उस तरह की शानदार कामयाबी हासिल न कर सके जिस तरह डिस्ट्रिक्ट बार में इनका मुकद्दर रही है और मजहब रही है। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ अपनी ख्वाहिशात को तज करके, अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर, अपनी प्रेफरेंस को छोड़कर यकजा होकर फैसले करें, इकट्ठे होकर फैसले करें और उनका नतीजा इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन था वो निकलता रहेगा। मैं शेर जमान कुरैशी का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता। हमारा नौजवान साथी था और बहुत मुतरक था। मुझे आज बड़ी खुशी है कि उनकी नुमाइंदगी उनकी बेगम साहबा सैयद महमूना नकवी कर रही हैं और ये एक भरपूर चैम्बर है। इसी तरह हर कोई अपने नाते तोड़कर आपके साथ आ जुड़ा है। खुदा के लिए इस ताकत और इस कुव्वत को संभालिए, ये आप सबकी अव्वलीन ड्यूटी है। और मैं समझता हूँ कि ये फरवरी का हाई कोर्ट का जो इलेक्शन है ये मज़हर है उस ताकत का जो आपने डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन से पहले इकट्ठी की थी। मेरी दुआ है कि खुदा करे सज्जाद हैदर मेतला कामयाबियों का सफ़र तय करे और बार के वकला की वो मुमकिन खिदमत करे जिसके वो मुतलाशी हैं काफ़ी अरसे से। इसलिए कि मैं ये कहता रहता हूँ कि ये ऑफिस ऑफ सर्विस है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। पिछले 10-15 साल से ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बन चुका है। ये बड़ी तकलीफ की बात है। अरबाब अहमद सैयद ने सही कहा कि ये हमारे शहर का नमूज था, हमारे शहर का एक नमूना था कि किसी जबर के सामने यही बारें हैं जो खड़ी होती थी। खुदा के लिए इनको अब इनका जो असल रोल है वो लौटाने में किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। आज की हमारी तकरीर में जनाब आमिर खान बादोदाई साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। और अब मैं स्टेज मेरे छोटे भाई जो हमारा हमेशा से हरावल दस्ता रहे हैं जनाब गुलाम नबी तहर साहब के हवाले करता हूँ। बाकी तकरीर को आगे चलाएं छोटे भाई गुलाम नबी तहर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नौमुंतखब एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं साथ ही साथ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान जनाब आरफ हसन शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और ख्यालात का इजहार करें। जनाब आरफ हसन शाह साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हुए मुल्तान बार की शान, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के साबिक सदूर, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, मेरे सीनियर्स और पिंडार में मौजूद मुल्तान बार के गयूर बुकला, यकीनन अभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के इलेक्शन का जिक्र हुआ तो उसमें जो मैंने एक चीज़ करीब से देखी है, वो चीज़ जिसको मैंने महसूस किया कि मुल्तान बार ने हमेशा उन लोगों को इज्जत दी है जो मुल्तान बार के आम वकील के साथ खड़ा हुआ है। अभी शेर जमान का जिक्र हुआ तो शेर जमान इसलिए शेर जमान बना कि उसने अगर आवाज उठाई तो मुल्तान बार के आम वकील के लिए आवाज उठाई, उसने अगर आवाज उठाई तो उस वकील के लिए उठाई कि जिसका सुनने वाला कोई नहीं था। तो आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं स्टेज पर बैठे हुए मेरे सीनियर्स का कि जिन्होंने एक मखसूस माइंडसेट को जो ये समझते थे कि जिस पर हमने हाथ रख दिया वही बार का सदर होगा, जिस पर हमने हाथ रख दिया वही बार का सेक्रेटरी होगा, लेकिन इनकी सोच ने यह साबित कर दिया है कि बार का सेक्रेटरी वही होगा, बार का सदर वो होगा जिसे एक आम वकील इलेक्ट करेगा, जिसे एक आम लोग इलेक्ट करेंगे, जिसे वो इलेक्ट करेगा कि जिसके हकूक की जद्दोजहद के लिए वो कारकुन इतने अरसे से जद्दोजहद करते आए हैं। तो मैं आज ये तवक्को भी करूंगा कि एक बड़ा काफिला जो हमारे सीनियर्स की दुआओं से इकट्ठा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हम उस काफिले में कामयाबियों को समेटते हुए अब अपना सफर इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के जो कमिंग इलेक्शंस हैं हम इसकी तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने इन जैसा शफीक, इन जैसा मेहरबान, इन जैसा सरप्रस्त कहीं नहीं देखा कि जिन्होंने दयानतदारी के साथ उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर जो तारीख रकम की है कि वो लोग जो कई सालों से एक दूसरे का नाम भी लेना गवारा नहीं करते थे, वो लोग एक आम वर्कर के खिलाफ इकट्ठे हो गए और जो आपने जवाब दिया वो एक तारीखी जवाब था। तो मैं अभी इमरान खाकवानी साहब से एक बात डिस्कस कर रहा था कि हमने साबिक साल भी इलेक्शन लड़ा, शायद अल्लाह को यही मंजूर था कि खाकवानी साहब आपको ये रिमार्केबल विक्ट्री पिछले साल नहीं मिलनी थी जो इस साल आपने तारीख रकम की है। तो मैं क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, मैं आखिर में एक बात करके इजाजत चाहूंगा विद द कंसेंट ऑफ माय सीनियर्स, जनाब शेख यासुल हक साहब, बाबू नफीस अंसारी साहब और सफदर सरसाना साहब जो हमारे चैम्बर से हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो भाई हैं, उनकी कंसेंट के साथ आज हमने ये ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ेंगे और सज्जाद हैदर मेतला को भी इसी तरह रिमार्केबल विक्ट्री दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की जो न्यूली इलेक्टेड बॉडी है उसकी तमाम एग्जेक्टिव यहाँ पर मौजूद है और आज तमाम वो एग्जेक्टिव आपका साथ देने का ऐलान कर रही है। इंशाअल्लाह ताला जो बड़ों ने फैसला किया है हम कारकुन बनकर आपका इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप इलेक्शन जितवाएंगे। आखिर में मैं इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि न खलाओं में मुझे ढूंढ तू, न मकबरों में तलाश कर, जो सजे हुए हैं सलीब पर मुझे उन सरों में तलाश कर, मेरी नक में मेरा रंग है, मेरी हर यजीद से जंग है, मैं नाम लेवा हुसैन का मुझे खंजरों में तलाश कर। ये थे आरफ हसन शाह साहब जो जोशीले अंदाज में अपना ख्याल इजहार पेश कर रहे थे। आज इस्लामिक लाइफ मूवमेंट जमात इस्लामी का इजलास था जिसमें उन्होंने यूनानी मसली जनाब मलिक सज्जाद हैदर मेतला साहब उम्मीदवार बराए सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की हमायत का ऐलान किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं जनाब चौधरी अकील अहमद गोंदल साहब सदर
दुनियापुर बार एसोसिएशन से गुजारिश करूंगा कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ रखें। जनाब चौधरी मोहम्मद अकील गोदल साहब, सदर दुनियापुर बार एसोसिएशन। वीरा वर्गे यार ने साडे सीने वांग पहाड़ां दे, नाल खलोते सोहने लगदे यार हमेशा यारां दे। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद इमरान खान खाकवानी साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहम्मद इमरान खान खाकवानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं स्टेज पे बैठे हुए मेरे उस्ताज़ा, मेरे सीनियर अकाबरीन, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और पंडाल में बैठे मेरे भाई, मेरे कुलीग, मेरी बहनें, जिन्होंने इस पूरे अमल को, इस इलेक्शन के अमल को जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के 13 जनवरी को जो भरपूर जवाब दिया उस स्टेटस को की सियासत को जो पिछले कई सालों से डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान को अपने शिकंजे में लिए हुए थी। मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा यहाँ मौजूद हर बैठे नौजवान वकील को, अपने सीनियर्स को, अपनी बहनों को, कि आपने 13 जनवरी का दिन उस स्टेटस को की सियासत, उस ड्राइंग रूम की सियासत को एक तकड़ा जवाब दिया और बता दिया कि फैसले ना ड्राइंग रूम में होते हैं ना आपकी मर्जी से होते हैं। फैसले जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट बार के हर मेंबर की मर्जी से होते हैं, एक आम वकील की हैसियत से होते हैं और एक नौजवान वकील की हैसियत से होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस इलेक्शन का जो मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था वो नौजवान का उस इलेक्शन में मोटिवेशन और उनकी मोहब्बत, उनका जोश देख के आप सीनियर्स की रहनुमाई में या स्टेज पे जितने भी यहाँ जगमगाते सितारे मेरे उस्ताद बैठे हैं, ये आपकी मोहब्बतों, आपकी रहनुमाई की वजह से सब कुछ है। और इंशाल्लाह ताला मेरी जो न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है वो भरपूर इंशाल्लाह ताला बार की फलाह के लिए, डिस्ट्रिक्ट बार के लिए, वकला कम्युनिटी के लिए हम काम करने जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट बार को इंशाल्लाह ताला ये साल ऐसा हम लेके जाएंगे जिसमें जहाँ तब्दीली भी नज़र आएगी, जहाँ आपको नज़र भी आएगा वाकई कोई काम हुआ है। और इसमें इरफान वाई साहब की नुमाइंदगी में, इरफान वाई साहब की रहनुमाई में जो सिलसिला चला था और वो सिलसिला आप जैसे यहाँ देख रहे हैं स्टेज पे बैठे हुए जो सीनियर्स हमारे साथ हैं, यहाँ पंडाल में जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला 13 जनवरी के बाद हाई कोर्ट के इलेक्शन में इस बात को हम मोहर लगा देंगे सजाद हैदर मेहतरा साहब की विक्ट्री के साथ कि ये जो सियासत है बार की अब ये आम वकील के हाथ में है, नौजवान वकील के हाथ में है। और सीनियर्स जो मैं समझता हूँ ना तो ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं ना कोई स्टेटस को की सियासत करते हैं, ये आपकी है जो बार की काले कोर्ट की इज्जत के लिए, बार की फलाह के लिए, वकला की जो मैं समझता हूँ जो कुछ उनको मसाइल दरपेश है उनको हल करने के लिए जो है हमने जो कदम उठाया है उसको पेश लेके आगे चलेंगे। आखिर में मैं बात पे अपनी एक बात को ख़त्म करूंगा कि इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट के इलेक्शन में हम तमाम दोस्त, हमारा पूरा ग्रुप और हमारे यहाँ मौजूद तमाम दोस्त उसी मोटिवेशन से इलेक्शन लड़ेंगे जो डिस्ट्रिक्ट बार का लड़ा गया। मैं आखिर में तमाम अपने मेहमानों का, अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव को बुलाया और उनके एजाज़ में जो इस्तकबालिया दिया और दोस्तों का इतना बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता इकट्ठा किया। मैं आप अजहर खान मुगल साहब का, सजाद मेहतरा साहब का, तमाम दोस्तों का, तमाम सीनियर्स का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम में आमद पर जनाब रहीला मुनव्वर जनरल सेक्रेटरी बुरेवालाबाद, जनाब सैयद मजहर हुसैन शाह साहब फाइनेंस सेक्रेटरी खानेवालबाद, जनाब आसिया खान मल्लदई साहबा, जनाब सदिया रंधावा साहबा, जनाब अफजल बशीर अंसारी साहब, जनाब बाबू नफीस अंसारी साहब का बेहद मशकूर हूँ, जनाब सैफ अली शाह साहब के बेहद मशकूर है कि वो तशरीफ़ लाए। मैं जनाब चौधरी मोहम्मद आसम सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियाँ चन्नू से गुजारिश करूँगा कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ़ रखें। जनाब चौधरी मोहम्मद आसम साहब सदर चन्नू बार। मैं जनाब
मैं 19 सादा सेक्रेटरी लाइब्रेरी सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बेहद मशकूर हूँ कि वो तशरीफ लाए। मैं जनाब मजहर हुसैन दराना साहब, जनाब मसूद अरफ भट्ट साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो तशरीफ लाए। मैं अनवर मुबीन अंसारी साहब का, जनाब कैसर काजमी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। मैं इंतहाई अदब से जनाब कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब, जनाब मोहम्मद इरफान भाई साहब, जनाब शेख जमशेद हयात साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारी न्यूली एग्जेक्टिव को हार पहनाएंगे, उनको वेलकम करेंगे। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं जनाब मोहम्मद इमरान खान खातवानी साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान से गुजारिश करूंगा कि वो आए, उनको वेलकम करें। मैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान जनाब आरफ हसन शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। मैं जनाब रहीला मुबशर कलासरा साहबा से गुजारिश करूंगा, फाइनेंस सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के वो आए। मैं जनाब हिफ्सा रहमान साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं जनाब इफ्तिखार कुरैशी साहब, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं जनाब उल्फा आरफ साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं जनाब अदील अहमद खालिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब नदीम हाशमी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं जनाब जवेद इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं जनाब रशीद कैसर भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब राना मोहम्मद फरूक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब इजाज अहमद अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं जनाब मखदूम सैयद अजहर हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूंगा, लाइब्रेरी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के वो आए, स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मखदूम सैयद अजहर हुसैन शाह साहब। मैं जनाब सैयद मजहर हुसैन शाह साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी खानेवाल बार से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मजहर हुसैन शाह साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी खानेवाल बार। मैं जनाब चौधरी गुलाम अब्बास मेो साहब, जनरल सेक्रेटरी शोजाबाद बार से गुजारिश करूंगा कि वो आए, स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की तमाम एग्जेक्टिव जो दोस्त का नाम ना लिया जा सका, उनको गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने जनाब मलिक सजाद हैदर मेतला साहब की हमायत का ऐलान किया। मैं जनाब इजाज़ हुसैन महे साहब, जनाब अतर अजीज़ चौधरी साहब, जनाब अब्दुर्रहमान जोया साहब, जनाब सरदार आशिक खान बलोच साहब, जनाब रफ़ी रज़ा खादल साहब, जनाब सनाउल्लाह खान तरीन साहब, मैडम
निकत चुगताई साहबा के बेहद मशहूर हैं कि वो तशरीफ़ लाए। मैं अपने सीनियर से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ रखें इंतहाई अदब से। मैं जनाब चौधरी ताहिर साहब, साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, जनाब मियाँ मजहर हुसैन साहब, जनाब व्यासुल हक शेख साहब और जनाब हबीबुल्लाह शाकर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी न्यूली एग्जेक्टिव को हार पहनाएं। मैं जनाब चौधरी मोहम्मद आसम साहब, मेरे बड़े भाई हैं सबर चन्नूबार, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब चौधरी मोहम्मद आसम साहब, सबर चन्नूबार। मैं मैडम वहीला मुनव्वर साहबा, जनरल सेक्रेटरी बूरे वाला बार से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं जनाब चौधरी मोहम्मद अकील गोगल साहब, सदर दुनियापुर बार से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि तशरीफ़ रखें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। ये पीछे ज़्यादा रश है, चेयर्स पर बैठ जाएं। मैं चौधरी दाऊद अहमद बैस साहब से और चौधरी यूसुफ जुबैर साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे चेयरमैन जनाब नूर हुसैन मलूका साहब को हार पहनाएं। जनाब नूर हुसैन मलूका साहब चेयरमैन, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं। माँ नूर हुसैन मलूका साहब नमाज पढ़ने गए हैं, थैंक यू जी। मैं मैं जनाब राजा नवीद आजम साहब, राजा नदीम आजम साहब, जनाब शेख शाहिद नईम साहब, जनाब शाहिद अजीम साहब, जनाब खलीलुर रहमान साहब, शेख फजील बुखारी साहब, जमील बुखारी साहब, जनाब आतफ अका जाफरी साहब, जनाब अतीकुर रहमान साहब, DLG ग्रुप के तमाम मेंबरान का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने जनाब सजाद हैदर मेतला साहब की हमायत का ऐलान किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब चौधरी मोहम्मद आसम साहब, सदर चन्नूबार से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब चौधरी मोहम्मद आसम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे उस्ताद, बल्कि उस्तादों के उस्ताद बैठे हुए हैं, तो छोटा मुंह और बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन दो बातें ज़रूर, माइक हाथ चढ़ा है तो ज़रूर करूँगा। आपकी मुल्तान बार का जो इलेक्शन होता है उसमें हमारा हिस्सा सिर्फ इतना ही होता है, कोई दोस्त लड़ रहा है तो उसके लिए नेक तमन्नाएं होती हैं कि वो जीत जाए। लेकिन हाई कोर्ट के इलेक्शन में हम समझते हैं कि हमारा हिस्सा है, हम आते हैं वोट कास्ट करने के लिए। 3-4 साल से एक चीज़ देखने को मिल रही है, बुरी भी लगे किसी को, अच्छी भी लगे, कह के जाना चाहूँगा। हमें ये कहा जाता है कि नौजवान मुकला जो हैं वो अदालतों में आया करें, अदालतों में पेश हों, केस को खुद जो है वो रिप्रेजेंट करें। लेकिन जितने भी मैंने 5 या 6 वोट कास्ट किए हाई कोर्ट को, जितने सदूर और सेक्रेटरी साहबान आए हैं, मैंने उन सब से ये गुजारिश की
कि आपकी जब ऑनरेबल लॉर्डशिप जस्टिस साहबान से मुलाकात होती है तो आप बराए मेहरबानी उनसे अपनी बात से हटके कि हमें भी जस्टिस बनना है, इससे निकल के आपको वकला चुनते हैं, आप ये बात भी किया करें कि जब वकला आपकी ऑनरेबल कोर्ट में पेश होने आते हैं तो आप कलम से जो मर्जी करते हैं, जुबान से तो दबके ना हमें मारा करें। दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर ये इल्जाम लगता है कि नौजवान वकला, हम तो ये नहीं चाहते कि हमारे बड़े हमें छोड़ जाएं। बड़े अदारों के भी रौनक होते हैं, घर की भी रौनक होते हैं, लेकिन जिन्हें हम चुनते हैं वो अगर हमारी इज्जत का ख्याल भी नहीं रख सकते, एक वकील दूसरे वकील को अपना केस तो दे नहीं सकता क्योंकि फीस अपनी अपनी, लेकिन आप बराए मेहरबानी, मैं प्रेसिडेंट बार मियां चन्नू बना हूं, मैं 85 से अपनी बार का सबसे कम उम्र नुमाइंदा मुंतखब हुआ हूं। यहाँ पे मियां चन्नू के दोस्त भी बैठे हैं, मेरे मौसम भी बैठे हुए, आफ्ताब साहब, यासिन भट्टी साहब, कुत्सी साहब, अहमद साहब, जिन्होंने मुझे वोटकास्ट किया, सपोर्ट किया। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, कोई जज मेरे वकील की इंसल्ट करके देखे, आपको आवाज मुल्तान तक आएगी। मेरी आपसे आखिरी गुजारिश ये है कि यहाँ माइक पे लीडर बनने नहीं आए, सिर्फ ये कहने आया हूं कि हम वो छोटे से मोहल्ले, कचहरी मोहल्ला ही हुआ ना, ये बड़ा समंदर है मियाँ, वो हमारे लिए छोटे से मोहल्ले में जहाँ वोट मांगने आते हैं सदर सेक्रेटरी साहबान, मेरी आज की एक ही गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी, यहाँ तो ऐसे सदर भी रह गए हैं कि जजों को चाय पे बुला के खुद होते नहीं थे, बराए मेहरबानी मेहता साहब, हम आपको ही वोट देंगे, जो लाहौर से डायरेक्ट फ्लैटें उतरी हैं हमने उनको वोट तो नहीं देना, लेकिन आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप ऑनरेबल जस्टिस साहबान से ये बात करेंगे कि वकला, यंग वकला प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि सास पे कभी बहू थी, आप पे कभी वकील थे, इनको उन नजर से देखें ताकि ये प्रैक्टिस कर सके। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। थैंक यू जी। हमारे मोहतरम मेंबर पंजाब बार कौंसिल जनाब सैयद जाफर त्यार बुखारी साहब जो आज बहावलपुर गए हुए थे, उनकी तरफ से कॉल आई है कि मैं उनकी तरफ से ऐलान करूं कि वो मुकम्मल अपने चैम्बर, अपने दोस्तों समेत जनाब सजाद हैदर मितला साहब के साथ हैं और उनकी हिमायत का ऐलान करते हैं। देख रहा हूं सामने बैठी लड़की को, सोच रहा हूं एक मोहब्बत और सही। मैं जनाब मियां मजहर हुसैन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। दोस्तों, शुक्रिया गुलाम नबी तैयार साहब। एक तो मैं आपका शेर समझ नहीं सका, प्लीज मुझे दोबारा सुना ताकि मैं आपको उसका प्रॉपर जवाब दे सकूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, दोस्त काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, दो तीन फिक्रे कहने की इजाज़त चाहूँगा। जैसे खेल में हार जीत होती है, ऐसे इलेक्शन में भी हार जीत होती है, और ये मेरा जमहूरी हक है कि मैं किस उम्मीदवार को वोट दूँ। इसमें कोई ग्रुप नहीं होता, अपना जाती तलक होता है, अपना इखलाक होता है। मैं तो ये चीज़ें देखता हूँ कि जो दोस्त मुझे इज्जत देगा मैं उसे इज्जत दूंगा। अब जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं उस पर एक दो बातें। जनाब सजाद हैदर मितला साहब, मैं आपके साथ हूँ, मेरे दोस्त आपके साथ हैं। बातें कम करता हूँ, अमली तौर पे ज़्यादा काम करता हूँ। इंशाल्लाह मेरी और मेरे दोस्तों की मौजूदगी आपको पूरा साल याद दिलाती रहेगी कि हमने आपको सपोर्ट किया है। शुक्रिया। अब मैं बिला तखीर जनाब चौधरी ताहिर महमूद साहब, साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब चौधरी ताहिर महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे काबरीन, पंडाल में बैठे हुए मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, छोटे भाइयों और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे हुक्म यही है कि मैं थोड़ी बात करूं, मेरे सीनियर्स का भी, सेक्रेटरी साहब का भी यही हुक्म है, लेकिन चंद गुजारिशात ज़रूर करूंगा। मेरी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान एसोसिएशन की जो एग्जेक्टिव बॉडी है, जो एग्जेक्टिव मेंबर से लेकर सदर साहब तक सब मुंतखब हो गए हैं, वो इस बात का रिजल्ट है कि हम दोस्त सुलह जू होकर अपना इलेक्शन लड़ते हैं। जो हमारे कंटेस्टेंट हैं वो हराने की कोशिश करते हैं। अल्लाह जिसको ना हराए उसको कोई नहीं हरा सकता। एक तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी एग्जेक्टिव बॉडी डिस्ट्रिक्ट बार को, वो सीनियर्स की दुआओं का ही नतीजा है और आपके ताउन का ही नतीजा है। अदर मुगल साहब मुझे इजाज़त देंगे कि कुछ बार जनूबी पंजाब की ऐसी हैं जहाँ पे प्री पोल रिगिंग की जाती है, लड़ाइयाँ की जाती हैं, नफरतें फैलाई जाती हैं और उसके रिजल्ट में फिर जीत भी जाए तो उन्हें कहा जाता है कि आप नहीं जीते। पिछले दिनों से अदर मुगल साहब मेरे साथ मशवरा करते रहे हैं। हमें बाहर के बार्स के बुकला सामान चंदा दे देते हैं कि यार आप लोगों ने वो जमा करवाना है। वो हमारे पास अदर मुगल साहब के पास आया और यसूल ये है कि जो दोस्त पहले चंदा देगा, बेशक उसका तल्लक साहिवाल से जहाँ से भी है वो पहले जमा किया जाएगा। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं जी हमने बाद में कलेक्ट किया, हमें जमा कराने दिया जाए। फॉर दैट हमने कोशिश की कि जी वो असूल के मुताबिक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाए, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हो सके सर। दूसरी बात मैं ये करूंगा आपके सामने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा मुश्किल में एक साहबी गए तो आपने फरमाया कि जी आपने बार बार दावतें करनी है। अब बजाय तो ये बड़ी औखी सी बात है कि यार उसके तो हालात ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आपने हुक्म दिया है। हमारे पास सुप्रीम लॉ जो है वो मजहब इस्लाम है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जी आपने बार बार दावतें करनी है, आज सजाद हैदर मेरले के लिए मैं ABCD अगर उसे दावत करें उसकी आनंद में, उसके अखलाक को देखकर, तो एग्जैक्ट मुल्तान हाई कोर्ट बार की जो एग्जेक्टिव बॉडी है विदाउट एनी इजलास के वो ये बार में ये मोबाइल के ऊपर ये पोस्ट लगा दे कि जी आपने किसी की दावत खाने के लिए नहीं जाना, वेदर इट इज नॉट ऑन इस्लामिक, वेदर इट इज नॉट, क्या आप लोग इसको अप्रूव करते हैं? ये आप लोगों से हमने कंसल्ट करना था। अब एक और डिफिकल्टी जो हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि अजहर मुगल साहब, सजाद मेरला साहब हमारे साथ जो है वो, जब मैं सदर था मैंने तो पहले ही कह दिया था कि जी मैं चूंकि किसी का इलेक्शन लड़ूंगा, मैं पार्टी हूँ, इलेक्शन हवाले जो थे चेयरमैन जो होती है वो जिन्होंने इलेक्शन कराना होता कमेटी उनके जिम्मे। 3-4 दिन से हम कह रहे हैं कि हमें लिस्टें दे दें, कौन कौन से लोग क्लियर हैं, कौन कौन से लोग क्लियर नहीं है, तो वो हमें नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगर आप लोग कहते हैं कि प्री पोल रिगिंग जायज है तो होती रहे, वरना जब आप लोगों की हमें जरूरत पड़ी इंशाअल्लाह ताला आप हमारा साथ तो दे ही रहे हैं, इसमें आप बढ़ चढ़ कर आप हमारा साथ देंगे। इसके बाद मैं गुजारिश ये करूंगा कि हर बंदे का अपना अपना ज़मीर होता है। मैं सजाद मेरला साहब को वोट क्यों दे रहा हूं? देयर इज अ लॉजिक। वोट एक आपके पास अमानत है, उसके पीछे लॉजिक होती है, वोट इसलिए दिया जाता है। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी मोहतरम आए और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा गुम हो गया है। आपने फरमाया भाई 2 घंटे के बाद आना। 2 घंटे के बाद जब आए तो आपने कहा बच्चे को लेना है, आपने वहां प्यार नहीं करना। ये मैंने नहीं लिखा किताब में, ये किताब में लिखा है उस नाम मुस्लिम ने जिसने आपको बिगेस्ट रिफॉर्मर कहा है। साहबा कराम ने अर्ज की कि नबी उसका तो बेटा है, आपने ये क्यों फरमाया कि उसके साथ प्यार नहीं करना? तो आपने फरमाया कि वो बच्चा यतीम है, उसके साथ जो अगर वो उधर प्यार उसका बाप करता है तो यतीम बच्चा कहता है वो मेरा बाप किधर है। तो मैंने तो सच्ची बात है
सजाद मेतला साहब को एक थारो जेंटलमैन, अच्छा इंसान समझकर इसको वोट दे रहा हूं। तो वोट हमेशा अमानत होती है। मेरी गुजारिश यही है कि ना सजाद मेतला में फिरौनियत है, ना सजाद मेतले का सर अकड़ के साथ ऊपर उठा हुआ है सर। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया है, अल्लाह ताला के सिर्फ उस दिन की जरूरत है। इलेक्शन तो सजाद मेतला ने इंशाअल्लाह ताला जीत लिया। अब मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि बार जो होती हैं, आज हम यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आए सर जी। आज बार जो होती है, बार का एक रोल होता है। बार में हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो अल्लामा इकबाल हैं, हमारे लिए कायदे आज़म है। मैं इस बार के प्लेटफॉर्म से ऐलान करता हूं और गुजारिश करता हूं कि वतन अजीज, जब कानून के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जरूरत पड़ेगी तो इस बार का हर वकील और हमारा खून भी आपके लिए हाजिर होगा। मैं जनाब किश्वर चौधरी साहबा, जनाब अशरफ सिंधु साहब का बेहद मशहूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। मैं जनाब आतम मुअज़्ज़म बुखारी साहब का, जनाब हाजी तारिक अजीज़ खोकर साहब का, जनाब इमरान कैसर काज़मी साहब का बेहद मशहूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। जब तक वो सलामत है अदावत का मज़ा है, दुश्मन को कभी जान से मारा नहीं करते। मैं जनाब हबीबुल्लाह शाकर साहब, साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब हबीबुल्लाह शाकर साहब। स्टेज पर बैठे सबसे पहले मैं 2 महीने कुछ तो सपोर्ट किया, कुछ तो नहीं किया। ये बदमला मुझे कहने में कोई, क्योंकि जैसे अभी मियाँ मदर साहब फरमा रहे थे कि जहाज का जमहूरी हक का किसको भी देना। मैंने तो कभी अपने बेटे को भी नहीं कहा कि फला को दो, जिसको देना चाहे वो दे सकता। वोट देना हर एक का हक होता है। खालिद साहब, अजीज साहब, हर एक का। आप जमात इस्लामी के लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कॉलेजों में तो लड़ता रहा हूँ, लेकिन आज आपको सलाम पेश कर यहाँ, क्योंकि आज की महफिल जो है, तो मैं वो कहना चाहता था डिस्ट्रिक्ट बार के तमाम अहदेदारों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको मुबारक हो, अल्लाह ताला उन्हें वकला की खिदमत करने का मौका दे और वो इसमें कामयाबी से हमकिनार हो। मुझे ऐसे नहीं, जो भी कोई करता है वो उसका हक बनता है कि उसको खराजे इज्जत पेश किया जाए, उसको खराजे तहसीन पेश किया जाए। जो करता है इज्तिमाई बरादरी के वकला, उन सब के लिए वो करना चाहिए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट बार के तमाम अहदेदारों को, और इसमें स्पेशल अभी वो तो बात मैं एक बात करता हूँ, अभी सुहरी साहब भी फरमा गए और बाप सैयद साहब भी फरमा गए, वो भी एक बात एंड कर ऐसी थोड़ी सी एक तो बात, ज़्यादा कोई मैंने बातें नहीं करी। जहाँ क्योंकि आज मेतला साहब की तकरीब है और अजहर मुगल साहब का और उनका हुक्म था, मैं हाजिर हो गया क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं। मेरे साथ तो हाई कोर्ट में नहीं सकती मेतला साहब, उसकी ये खूबी थी। पिछले दफा मैंने उसको कहा कि मैंने राणा आसफ सही से वादा कर लिया है, क्योंकि उसका वालिद मेरे साथ साहिवाल कॉलेज में स्ट्रगल करता रहा। उसका बेटा मेरे छोटे बेटे का जूनियर है और जब मैंने बाईपास कराया तो मुझे खून देने आ गया। जिसने मुझे खून दिया मैं हूँ भाई के रफ्यूज, मैंने उनको वोट दिया, उनको वोट दिया है, लेकिन इसके बावजूद मेतले की खूबी तो बयान करूं। उसने मेरी सीट पे आना छोड़ा नहीं, उसने कहा वोट दे या नहीं, लेकिन मैंने आपसे चाय पी के दूर जाना डेली आता, मैं उसको सलाम किया। मेतले जैसे लोगों के बारे में एक शायर ने कहा था,
मत सहने में जानो फिरता है फल्क बच्चों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते। ये फल्क, अब जो फल्क है बरसों फिरता है, फिर जाके ऐसे इंसान पैदा हो। आज दो खवातीन जो आपकी बार की मेंबर बनी है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, और तमाम खवातीन को जो जिद्दोजहद में आकर आगे बढ़ती हैं, चाहे किसी के साथ हो, मुझे इससे कोई नहीं, लेकिन खवातीन को एक मुकाम मिलना चाहिए। वो नेशनल धारे में भी होने चाहिए और हर अदारे में भी। दूसरी बात जहाँ ये एक और करना चाहता हूँ, मैं मेरे को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। अभी शेख गयासुल हक साहब फरमा रहे थे कि मैं 22 साल के बाद है, अभी और लाइन लगनी है भाई, कुछ को तो मैं जानता हूँ आपके साथ खड़े हैं, अभी और आने हैं आपके साथ। जिम्मेदारी से बात कर, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ मित्रा साहब, आपके साथ और दोस्त भी आने हैं, क्योंकि आप जितनी बेलजहीम हैं, जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर आपको सलाम पेश किया जा सकता है और आपकी कामयाबी की वजह से दुआ मांगी जा सकती है, बल्कि अमली तौर पर भी उसके लिए जद्दोजहद की जा सकती है और करनी चाहिए हम सब। उससे एक बात और करना चाहता हूँ, उस करने के बाद मैं जाना चाहता हूँ, अभी यहाँ अरबाब सैयद ने और मोहतरम जनाब सुलाई साहब ने नूर मलूका साहब यहाँ मदद कराना तो मेरे पास वोट मांगने आते नहीं, वोट मांगने आते नहीं खानपानी के लिए। डॉक्टर साहब भी एक आवाज नकवी साहब मेरे दोस्तों जो मुझे शाही के लिए मिलते, उनकी बात है, वो भी वोट मांगने आते हैं, क्योंकि मैं मुमताज के साथ मजबूरी थी, मजबूरी है कि हमने स्टूडेंट्स में इकट्ठे काम किया। वो मुझे बहालपुर जेल में मोटरसाइकिल पे जाके मिलता रहा, मैं कैसे भूल सकता था इस बातों को। तो ये बात थी, आपको लोगों की अक्सरियत ने खाकबानी साहब आपको जिताया है, आपको मुबारक। आप यकीनन यहाँ पर बातें की हैं कि 24 फरवरी के बाद असल स्ट्रगल शुरू होगी। मैं भी कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए गौर से, मसले का हल किसी सजा और जजा में नहीं है। आप किसी को सजा देकर मसले का हल करें, ये नहीं है, कतई ये वफा में है, जफा में है और कुदरत की तरफ से की जाने वाली अता में और कुछ और अच्छी अदा में है। मसले का हल सजा में नहीं है। सजाएं सुनाओ किसी को 10 साल, किसी को 14 साल, उस मसले का हल ये नहीं, कतई ये हल नहीं है। मैं किसी दूसरी पार्टी से, लेकिन फिर इसके बावजूद भी एक बात कहता हूँ, मसले का हल ये नहीं है। हमने सजा जजा अपनी जगह, उसके खिलाफ तो स्ट्रगल करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इस मुल्क में जैसे दोस्तों ने कहा कि काले कोट की बर्तरी के लिए, काली टाई की बर्तरी के लिए, अकरम भट्टी साहब यहाँ बैठे हैं, 2007 में सदर रहे, सदर से मैं भी हाईकोर्ट से बाद में सदर, 2004 में ये मेंबर बार काउंसिल, जिनको इन्होंने वोट दिए, इन्होंने वोट भी दिया, वो ये जानते, मैं कोई इस पर तबसरा नहीं करता, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं कभी ऐसी बातें करता ही नहीं। हर एक के बारे में पॉजिटिव सोच रखता हूँ, हर एक के बारे में कभी नेगेटिव बात नहीं की आज तक। जो लोग मुझे पार्टी में मुकाम नहीं देना चाहते, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में भी नेगेटिव बात नहीं। बिलावल से मुलाकात रहती है बहुत ज्यादा, कभी बात नहीं, खुदा कभी बात नहीं, गद्दारी सबसे मुलाकात नहीं, कभी बात नहीं। नेगेटिव बातों में हम यकीन ही नहीं रखते, नेगेटिव बातों में मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल पॉजिटिव और मुस्बत सोच में है और वफा निभाने में है, मोहब्बत और प्यार करने में है और जिद्दोजहद करने में है। हमने काले कोट की बका की खातिर जिद्दोजहद करनी है, हमने इंसानी हकूक की खातिर जिद्दोजहद करनी है, हमने इंसाफ के असूल की खातिर जिद्दोजहद करनी है। नाम रखने से कुछ नहीं होता, इंसाफ के असूल के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। और किसी जगह से कोई फैसला सुना दे, उसका हल ये नहीं कि आप हंस के चले, ये हल नहीं, उसका हल कोई और है।
मैं कुछ कह नहीं सकता, आप बहुत सियाने। मैंने तो सदर होते भी आपको बुलाया था, आए या नहीं आए नहीं, आप मेरा गाली खाने मेरा क्या कसूर है। सर थैंक यू वेरी मच। मैं आखिर में आप सबका मशकूर और आपसे इस्तदा करता हूँ कि मेतला सही नुमाइंदगी करेगा, इसको सही नुमाइंदगी का हक दिलाने के लिए आप कोशिश भी करें, हिम्मत भी करें। अल्लाह आपका हम मुनासिब होगा। थैंक यू। जनाब मलक लतीफ़ खोखर साहब तशरीफ़ लाए थे, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से चले गए हैं। जनाब एतजाज़ लतीफ़ साहब अपने तमाम चैम्बर के साथ उनकी नुमाइंदगी के लिए तशरीफ़ रखते हैं, हम उनके बेहद मशकूर हैं। जनाब शमशादुल हक राना साहब, जनाब राय अजमल खलल साहब अपने तमाम दोस्तों के साथ तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके भी बेहद मशकूर हैं। अब मैं इंतहाई जादुई शख्सियत, इंतहाई प्यार करने वाले, मेहनती अपने सीनियर, उनको दावत दूंगा इज़हार ख्याल के लिए। जिस बज़म में सागर हो न सहबा हो न खम हो, जिस बज़म में सागर हो न सहबा हो न खम हो, रिंदों को तसल्ली है कि इस बज़म में तुम हो। मैं जनाब शेख जमशेद हयात साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए, साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शेख जमशेद हयात साहब, आपकी भरपूर तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। स्टेज पर मौजूद मेरे हम रकाब दोस्त, बुजुर्ग, नौजवानों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, सिर्फ 1 मिनट में बात करना है चूँकि वक्त बहुत बीत गया, और वो ये है कि मैंने एक दुआ करनी है आपके साथ मिलकर और एक दरख्वास्त करनी है। दुआ ये है कि मेरे साथ मिलकर ये दुआ कीजिए कि 24 फरवरी का सूरज सजाद हैदर मेहता की कामयाबी की नवीद लेकर आएगा। और दरख्वास्त ये करनी है कि आपने, मैंने, सीनियर्स ने, हमारी बहनों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने मिलजुल कर उसकी जीत में मोहब्बत का हिस्सा डालना है और इसको कामयाब करना है। आपके चमकते चेहरे आफताब मैं देख रहा हूं, इसलिए इस एक शेर के साथ जो आप तमाम के नाम करने लगा हूं, इजाजत लूंगा कि तुम एक जिंदा हो जावेद रिवायत के हो चिराग। आप तमाम लोग, तुम एक जिंदा हो जावेद रिवायत के हो चिराग, तुम कोई शाम का सूरज होकर ढल जाओगे। वस्सलाम। जनाब जवेद मजीद अंसारी साहब, जनाब इफ्तिखार काज़मी साहब तशरीफ रखते हैं, हम उनके बेहद मशकूर हैं। चिराग जले ना जले ये हवा का मसला है, चिराग जले ना जले ये हवा का मसला है, हम हरीफ़े शब रहेंगे हमारी अना का मसला है। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत जनाब साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान जनाब कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर जलवा फरोज़ मेरे भाइयों, कायदीन कराम, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं जब से बैठा हूँ तो मेरे दिल में जो है वो एक बात जो है वो चुप रही है मुझे कि बारात का दूल्हा तो है नहीं है, कहाँ भी यहाँ पर स्टेज पर आएगा, नीचे ऊपर आए। मैं मियाँ चन्नू बार के सदर की जितनी भी गुफ्तगू की उसकी तायद करता हूँ, उसकी हिमायत करता हूँ। और हाई कोर्ट बार मुल्तान पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बार होते हुए ये सजाद हैदर मेदले का हाथ मेरे हाथ में है। हमने जब इसकी पहली अनाउंसमेंट की थी तो इससे वादा लिया था कि आपने बार की खिदमत करनी है, वकला की खिदमत करनी है, और बेंच के साथ जो है वो वकला के मसाइल के लिए आपको लड़ना भी पड़े तो आपने लड़ना है। तो जनाब आसफ चौधरी साहब इंशाल्लाह आपकी जो है वो हैदर मेदला साहब कामयाब होंगे,
तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो ये शिकायत खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह सजाद हैदर मित्रा इतना मरंज है कि बारात के दूल्हे को स्टेज के सेंटर में होना चाहिए था, ये आपकी खिदमत के लिए नीचे फिर रहा है, इसको वोट देकर आप कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। तेरे कुल पे यकीन करके मौला बड़ी नस्ल ने संभाल रखी हैं। मैं बिला तखीर अपने सीनियर जनाब मोहम्मद इरफान भाई साहब उनसे गुजारिश करूंगा साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहम्मद इरफान भाई साहब। बाबा जी तकरीर स्टार्ट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई रिस्पेक्टेबल अकाबरीन जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है। लास्ट ईयर हम सेमेल आउट कर चुके थे, लेकिन मैं शेख जमशेद हयात चौधरी शफकत हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जमहूरी रवायात को कायम रखना है। पता नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। और आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इकट्ठे रहेंगे आप लोगों के साथ, आप लोग हमारे साथ इकट्ठे रहेंगे। और आप देखिए कि हमारी इस पॉजिटिव सोच में ये स्टॉन वर्ड्स जो आज स्टेज पर काम फरमा है, मेंबर्स ऑल मेंबर्स ऑफ मुल्तान विहाड़ी, चारों मेंबर मुल्तान की आज हमें तकबीयत देने के लिए हमारे शाना बशाना खड़े हैं। अरबाज सैयद साहब का भी नाम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में मुझे तंग करते हैं। मैं मुख्तसर बात करते हुए, आप मेरे बेटों की तरह हैं। प्रेसिडेंट ये चुनुबार बेटा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम ना जुडिशरीज के मातहत हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। हम किसी को परमिशन नहीं देंगे कि किसी लॉयर की इंसल्ट करे। अगर वो इंसल्ट करेगा तो रेसिप्रोकली हम रिएक्ट करेंगे। आपका ग्रीवेंस ठीक है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आने वाले वक्त में आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सजाद हैदर मित्रा तमाम डिसीजंस अपने सीनियर जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है और आपकी सूरत में लेडीज एंड जेंटलमैन जितने लोग सामने तशरीफ फरमा है आपकी मुशावरत से करेगा और उसके तमाम एक्ट्स आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की वेलफेयर के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों की इज्जत के लिए होगा। मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूं, इज्जत करो, इज्जत दो। अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा तो वो भी डिजर्व नहीं करता कि हम उसकी इज्जत करें। टाइम चूंकि बहुत ज्यादा हो चुका है, बातें बहुत हैं। इंशाल्लाह हम तमाम स्टेज पर बैठे हुए काबरी हम आपकी रहनुमाई के लिए कि हम अपनी इनिंग खेल चुके हैं, हम अपनी इनिंग खत्म कर चुके हैं, हम आपके लिए इनिंग खेल रहे हैं। हम आपकी मुशावरत चाहते हैं, आपकी कंसल्टेशन चाहते हैं, आपके मशवरा चाहते हैं। और ये स्टेज पर बैठे हुए मेरे जैसे बूढ़े ये चंदे को निकाल के जिनको मैंने बात कहता जी वापस लो, तो मैंने वापस दे दी। तो गुजारिश ये है
कि हम इन लोगों की सरबराही में हमने ये फैसला किया है कि हम यूनाइट रहेंगे और आने वाले तमाम वक्तों में हम इकट्ठे रहेंगे और इस इकट्ठ का नतीजा इंशाअल्लाह 24 फरवरी को सज्जाद हैदर मेतला की फतह की सूरत में बरामद होगा। मेरी गुजारिश ये है कि 24 को आप लोगों के बैनर्स इतने नजर आने चाहिए कि आपके बैनर्स को देखते हुए दूसरा लोग हवा में उड़ जाएं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि खाना बिल्कुल तैयार है। आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। आप लोगों को मैं एक बात कहता हूं कि दिल में रखिए, अगर दिल में आप लोग क्लियर हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको शक्ल नहीं दे सकती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। लोकल बस आउट स्टेशन, मेरे जूनियर्स, माय सीनियर्स, मेरे हम सर, अब तो काम ही रह गए हम सर। तो मेरी जान आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन डे को इलेक्शन डे बना दें तो फतह आपके मुकद्दर बन जाए। थैंक यू वेरी मच। जनाब तंजीला शफीक साहबा, जनाब मुबशरा शाहिद साहबा, जनाब सिदरा शमीम साहबा, जनाब तहरा अयूब साहबा, जनाब रुबीना राना साहबा, जनाब तकदीर ज़्यादा साहबा का बेहद मशकूर हूँ कि वो तशरीफ लाए। ये इर्तिका का चलन है कि हर ज़माने में पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं। सज्जाद हैदर मेतला साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपकी जद्दोजहद को सलाम कि आप लड़खड़ाए नहीं, आप डटे रहे, हिम्मत नहीं हारी, झुके नहीं। आज का ये जम्मे गफीर इस बात की नवीद है कि आप से लोग मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह 24 फरवरी का सूरज हमारी फतह का नवीद होगा। आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूंगा जनाब सज्जाद हैदर मेतला साहब उम्मीदवार बाय सदारत हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सज्जाद हैदर मेतला साहब। इंशाअल्लाह 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 मैं तकरीब में आमद पर जनाब फैसल मुश्ताक साहब, जनाब मैडम रुबीना मगसी साहबा का बेहद मशहूर हूँ कि वो तशरीफ लाए। थोड़ा सा वेट करेंगे, खाने की वजह से परेशान ना हो, खाना बहुत है। जनाब सज्जाद हैदर मेतला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे अपने तमाम सीनियर का इंतहाई मशहूर हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम मलिक हैदर जमाल मेतला साहब का मैं इंतहाई मशहूर हूँ। हमारे चेयरमैन मान नूर हुसैन मलूका साहब, चौधरी मोहम्मद अशरफ सिंधु साहब, बाबू नफीस इंसारी साहब, मलिक उस्मान भट्टी साहब, मोहतरम सलीम खान सताफी साहब, मेरे दोस्त काशिफ मंजूर साहब, मोहतरम एतजाज लतीफ खोकर साहब, पाक कश्मीर लहर फोरम की तरफ से अफजल खान चांडिया साहब, खानेवाल बाग से सरदार मुस्तनसर बिल्ला साहब, रैर फाकत भट्टी साहब, चौधरी खालिद हफीज रंधावा साहब, मोहसन खान जोया साहब, अली रजा कुरैशी साहब, परवेज रियाज साहब, सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब, मेंबर पाकिस्तान वर्ल्ड कप,
जनाब हमारे उस्तादों के उस्ताद भाई साहब, इंशाल्लाह आज का जमे गफीर हमारी कामयाबी की निशानी है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हम आज सीनियर की रहनुमाई में जीतेंगे। हमने आइन की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करना है। हमने कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिश करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात हमें सदर बनाएगी। इंशाल्लाह मैं अपने तमाम हाईकोर्ट बार के वकला की लाइव मेंबरशिप कर दूंगा। इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। तमाम मेंबरान बार की और उनकी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे और मेरे बार के मेंबरान को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बराबर हॉस्पिटल में सहूलियात दी जाएगी। प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑफ सर्विसेज होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। मेरे वकला की इज्जत होगी। मैं चौधरी आजम साहब पता नहीं तशरीफ रखते हैं या कहां तशरीफ ले गए। अगर हमारी बात के किसी भी मेंबर के साथ हाई कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन की गई या उसके साथ नारवा सलूक किया गया तो उसकी आवाज मुल्तान से नहीं इंशाल्लाह इस्लामाबाद से आएगी। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जनूबी पंजाब को हमेशा महरूम किया जाता है। हमारे दोस्त बहुत ज्यादा काबिल हैं, ज़हीन हैं, प्रोफेशनल हैं। इंशाल्लाह मैं अपने सीनियर की रहनुमाई में ये जो महरूमी है इसको इंशाल्लाह खत्म करूंगा। डिस्ट्रिक्ट बार के रिजल्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी यकीनी हो गई है। मैं बहर आउट स्टेशन पे दोस्तों को मुबारकबाद देने गया हूँ, कंपेन के सिलसिले में गया हूँ। तो दोस्त काफी सारे दोस्त कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब को आके देखना है। तो कौन सी शख्सियत है जो मुल्तान में आमिर थे उनको दिल के तारे दिखा दिए हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब जीते थे, इंशाल्लाह हम भी जीतेंगे। सरदार आशिफ खान बलोच साहब का खास तौर पे मशकूर हूँ कि वो बहावलपुर से तशरीफ लेके आए। मैं मोहतरम मलिक फैज रसूल साहब का, मुबीन इंसारी साहब का मशकूर हूँ। मैं एक दफा फिर अपने सीनियर का, हाल में मौजूद तमाम दोस्त का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें इज्जत दी। इंशाल्लाह कामयाबी हम सब की हो। मुख्तसर सी दुआ के लिए जनाब अफसर चामिया साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। या अल्लाह ये मेरे खूबसूरत महफिल तेरे मकसद से सजी है। या अल्लाह इनको कामयाब फरमा देना। या अल्लाह चंगी फरमी में सारी कामयाबी दा दियो ना। या अल्लाह ये जितने दोस्त इकट्ठे थे ये हमेशा इकट्ठे रहो। या अल्लाह या अल्लाह एक मलिक सजाद हैदर मेतला साहब बन के ये बार की खिदमत करने ने दोस्तों की खिदमत करने वाला और ये सारे दोस्त ये सारे जो हमारे ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, हमारे हम असर बैठे हुए हैं। या अल्लाह ये हमेशा इकट्ठे रहे और ऐसी हजारों खुशियां हमें नसीब हो। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि खाना लगा हुआ है, लोग खाना लेकर चेयर्स पर बैठकर आराम से खाएं ताकि दूसरे दोस्तों को मौका मिल सके। खाना वाजिब मिक़दार में मौजूद है, खाना कम नहीं होगा। बाहर मार्की में भी खाना लगा हुआ है। जो दोस्त यहाँ ना खा सके वो वहाँ मार्की में चले गए। मैं जनाब नवाज नौद साहब का, जनाब मुनव्वर खान साहब का, जनाब राय अहमद करन साहब का बेहद मशहूर हूँ। जनाब सफर सरसाना साहब अपने दोस्तों के साथ तशरीफ लाए हैं। जनाब इमदाद जुलर साहब तशरीफ लाए हैं और उनके बेहद मशहूर हैं। इंतजामिया पर खुशामदीद करते हैं। जनाब सजाद भुट्टा साहब नौजवान क्या उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो आज तशरीफ लाए और फरहान साहब तशरीफ लाए हैं।
इंजीनियर उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। जनाब अब्दुल रहमान खान साहब तशरीफ लाए हैं आज इस प्रोग्राम में। जनाब मेरे बड़े भाई अशरफ सिद्धू साहब साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार। मोहतरम सफदर सरसाना साहब, राना अनवर अली खान साहब और दिलदार बरोला साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी सपोर्ट का ऐलान किया। पिछला सेक्रेटरी का इलेक्शन हम तमाम दोस्तों ने एक दूसरे के मुकाबले में लड़ा था। मैं खास तौर पर सफदर सरसाना साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उसने मेरी सपोर्ट का, मेरे वोट का ऐलान किया। थैंक यू। सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है, दोबारा सेकंड राउंड में दोबारा टेबल नहीं फ्रेश लगा के आपको खाना खिला के निकल जाएगा। चले ठीक हो गया। एक दूजे दे कोल कालियां रातां चन्न ते लब्भण सहारे तेरियां कादों नाल लब्भण सहारे तेरियां। जनाब मक्की खान साहब तशरीफ लाए हैं। जनाब तैयब नसीर साहब, जमील साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनके बेहद मशहूर हैं। साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनके बेहद मशहूर हैं। जनाब मक्की खान साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनके बेहद मशहूर हैं। जनाब रेहान अहमद साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनके बेहद मशहूर हैं। जनाब समीउल्लाह